हेलो एवरीवन। आज का मेरा जो वीडियो है वो है जेबलॉन्स्की डायग्राम के ऊपर। इसको हम इस दूसरे टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। मोड्स ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो इसको। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे पिछले 3 वीडियोस जिनमें मैंने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस आपको डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स आपके साथ डिस्कस किया था, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट्स को, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये जेबलॉन्स्की डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आएगा। जेबलॉन्स्की डायग्राम जिन साइंटिस्ट ने दिया था, ऑब्वियसली उनका नाम है जेबलॉन्स्की, और 1933 में उन्होंने ये डायग्राम दिया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं ग्राउंड स्टेट में, और जब उनको एनर्जी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो वो जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग है वो टूट जाती है और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एनर्जी गेन करके। नाउ जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वहाँ एक्साइटेड स्टेट में उस इलेक्ट्रॉन पर क्या क्या चीज़ हो सकती है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को कौन डिस्कस करता है? ये डिस्कस होगा जेबलॉन्स्की डायग्राम के अंदर। दैट इज फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ जेबलॉन्स्की डायग्राम। जेबलॉन्स्की डायग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूँगी और कुछ सिलेक्शन रूल्स बताना चाहूँगी, जिसके बाद हम आराम से डायग्राम को डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला रूल है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दैट अकर विदाउट चेंज इन मल्टीप्लिसिटी आर स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस। यानी कि सिंगलेट से सिंगलेट में यदि जा रहा है इलेक्ट्रॉन और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है, यानी मल्टीप्लिसिटी नहीं बदल रही है, सिंगलेट से सिंगलेट में या ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है, तो विदाउट चेंज इन मल्टीप्लिसिटी अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, चक्रण अनुमत। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दैट इन्वॉल्व चेंज इन मल्टीप्लिसिटी, अगर मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट में जा रहा है या ट्रिपलेट से सिंगलेट में जा रहा है, तो ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा और ये उतना स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन नहीं होगा। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी टर्म्स हैं जो जेबलॉन्स्की डायग्राम में आएंगी। वो हैं, पहला है इंटरनल कन्वर्जन, जिसे हम IC से प्रदर्शित करेंगे। इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है? ये है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यदि ट्रांजिशन हो रहा है लेकिन मल्टीप्लिसिटी वही है, यानी सिंगलेट से सिंगलेट में हो रहा है, हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है और मल्टीप्लिसिटी नहीं बदल रही है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। दैट इज रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। इसमें कोई लाइट नहीं निकलेगी। इट इज रेडिएशन लेस ट्रांजिशन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। दोनों सिंगलेट सिंगलेट हैं, राइट। अगली टर्म है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में मल्टीप्लिसिटी बदल जाएगी। जो ट्रांजिशन है वो या तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में होगा या ट्रिपलेट से सिंगलेट में होगा। एक और जो नोटेशन है वो है Hν/F। Hν/F से मतलब है फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस है कि जो इमिशन ऑफ लाइट के साथ होता है, इसमें लाइट निकलती है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ होता है और इसका लाइफ स्पैन यहाँ मैंने लिख दिया है, कितने समय में होता है। इसी तरह Hν/P, P इज फॉर फॉस्फोरेसेंस। ये भी इमिशन ऑफ लाइट के साथ ही होगा, मगर ये ट्रिपलेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में होगा। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होगा। और इसका जो टाइम स्पैन है
वो ज़्यादा होता है फॉस्फोरेसेंस से। फॉस्फोरेसेंस का टाइम स्पेन कम है, और सॉरी फ्लोरेसेंस का टाइम स्पेन कम है, फॉस्फोरेसेंस का टाइम स्पेन ज़्यादा है। इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इट इज़ 10⁻³ सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स टू ईयर्स, वर्षों तक हो सकता है ये फॉस्फोरेसेंस। डायग्राम के अंदर जहाँ भी ये वेवी लाइंस आएंगी, वेवी लाइंस का मतलब होगा कि ऐसे ट्रांजिशंस को प्रदर्शित कर रहे हैं जिसमें कोई लाइट नहीं निकल रही है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। और जहाँ पर भी सॉलिड लाइन के बाद एरो है वहाँ ट्रांजिशंस विद एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ लाइट, या तो लाइट अवशोषित हो रही है या निकल रही है, लाइट इमिट हो रही है। ठीक, एक और टर्म है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। मैं पिछले पेज पर भूल गई थी, यहाँ लिख दिया है, थोड़ी जगह की कमी है। सो इट इज़ ऑल्सो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, इसमें भी लाइट नहीं निकलती है। रेडिएशन लेस ट्रांजिशन टू अ लोअर वाइब्रेशनल लेवल विद इन द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ये मैं आपको डायग्राम के दौरान समझाऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी वही रहेगी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो ऑब्वियसली वही रहेगी, और इसमें रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा। सो लेट अस डिस्कस अदर पॉइंट्स। The Jablonski diagram depicts electronic states of a polyatomic molecule and transition between them. Jablonski diagram जो है वो एक बहु परमाणविक अणु के अंदर जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उनको डिस्कस करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स और उनके बीच में होने वाले ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा सकता है, ट्रिपलेट से सिंगलेट में जा सकता है, ये सब इस डायग्राम के थ्रू समझाया जा सकता है। द स्टेट्स आर अरेंज्ड वर्टिकली, जो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट्स हैं वो ऐसे अरेंज होंगी एनर्जी के उसमें। मैं अभी डायग्राम दिखा देती हूँ। वर्टिकली बाय एनर्जी एंड ग्रुप्ड हॉरिजॉन्टली बाय स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यहाँ देख लेते हैं। ये है जेब्लॉन्स्की डायग्राम जिसमें S0 यानी कि ग्राउंड स्टेट, S1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट, S2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट, S3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट। इसी तरह से T1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट, T2 second excited state triplet, T3 third excited state triplet। IC यहाँ पर इंटरनल कन्वर्जन है, ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, VR वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है, HNUF फ्लोरेसेंस है और HNUP फॉस्फोरेसेंस है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ इस केस में मैंने ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को शो किया है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की यहाँ हायर एनर्जी लेवल के ऊपर। ये जो सब लेवल्स हैं ना, ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, S1 S2 S3, ये सब हो गई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और ये हो गई इसके अंदर वाइब्रेशनल स्टेट्स। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन S0 से S2 में ही गया है। So when a molecule absorbs energy in form of the electromagnetic radiation, the electrons of the molecule get excited from ground state, that is S0, to excited state, say S2 in this case. For example, S2 में चला गया आपका इलेक्ट्रॉन। Now our Jablonski diagram will explain कि एक बार एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तब उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ इस डायग्राम के अंदर हैं। एक चीज़ ध्यान देना, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है,
इसका मतलब हुआ कि यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है, और जो ये नीचे आ रही हैं स्ट्रेट लाइंस, यहाँ इमिशन ऑफ लाइट हो रहा है। यहाँ लाइट अवशोषित हो रही है और यहाँ लाइट निकल रही है, इन दोनों में, फ्लोरेसेंस में भी और फॉस्फोरेसेंस में भी। तो जो भी सीधी लाइन है उनमें लाइट का या तो एब्जॉर्प्शन और या इमिशन हो रहा है, और जितनी भी वेवी लाइंस बनाई हैं उनमें लाइट न तो एब्जॉर्ब हो रही है और न ही इमिट हो रही है। इनमें ये रेडिएशन लेस है। सो देर आर अ नंबर ऑफ रूट्स, बहुत सारे तरीके हैं इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। जेब्लॉन्स्की डायग्राम शोज अ फ्यू ऑफ दीज प्रोसेसेस। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि वापस एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आ सके, और जेब्लॉन्स्की डायग्राम इनमें से कुछ जो हैं वो डिस्कस करता है। तो देखें क्या क्या हो सकता है। पहली चीज़ ये हो सकती है कि मॉलिक्यूल S2 के अंदर ही रहे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इसकी, इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेड होकर नीचे से ऊपर गया है उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट S2 ही रहे, बट उसकी वाइब्रेशनल जो लेवल है वो अपर से लोअर हो जाए। तो यदि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहुँचा हुआ था वो इधर आ जाए, लाइट इमिट नहीं करे, लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, इमिट भी नहीं कर रहा, और सिंपली अपनी एनर्जी को हीट के फॉर्म में छोड़ता हुआ यहाँ आ जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, राइट। अब यहाँ आ गया S2 के लोअर वाइब्रेशनल लेवल पर। ये लोअर वाइब्रेशनल लेवल है, ये अपर वाइब्रेशनल लेवल है। S2 से यदि ये इलेक्ट्रॉन S1 में चला जाता है तो क्या बदला, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बदल गई, S2 से S1 हो गई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, राइट। तो इसको हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन, इसको हम कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन। स्पेसिफिकली कहूँ तो यहाँ से यहाँ तक इंटरनल कन्वर्जन है, और ये वापस वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन है। एक और चीज़ हो सकती है कि ये S2 से S1 में ना जाए, S2 से T2 में चला जाए इलेक्ट्रॉन। तो जब S2 से T2 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी बदल रही है और मल्टीप्लिसिटी भी बदल रही है, राइट। S2 से T2, सिंगलेट से ट्रिपलेट हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही है, राइट। तो S2 से T2 में जा सकता है। इसी तरह इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा S1 से T1 में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, या फिर S1 में पहुंचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो S2 से S1 में आया इलेक्ट्रॉन वो S0 में भी आ सकता है। इसी तरह T1 से भी S0 में आ सकता है। नाउ ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ से जब ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो दो तरीके हैं। ये जो वेवी लाइन बनाई है मैंने, ये तो सिंपली इंटरनल कन्वर्जन है, ये तो इंटरनल कन्वर्जन है। S1 से S0 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इंटरनल कन्वर्जन है। लेकिन अगर लाइट इमिट करता हुआ इलेक्ट्रॉन नीचे आता है S1 से S0 में, तो इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस, ठीक। इसी तरह T1 से S0 में भी दो तरीके से आ सकता है। एक तो हीट के फॉर्म में एनर्जी देता हुआ नीचे आ जाए, कोई लाइट ना निकले, ठीक। और एक है जिसमें कि लाइट इमिट करता हुआ इलेक्ट्रॉन T1 से S0 में आ जाए। यदि लाइट इमिट हो रही है तो फिर इसको हम फॉस्फोरेसेंस कहेंगे। तो क्या हुई नटशेल में कि पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया S2 में, S2 से S2 के ही नीचे वाली वाइब्रेशनल लेवल पर आ सकता है, S2 से T2 में जा सकता है, S2 से S1 में जा सकता है। तीन चीज़ हो सकती है। तो S2 के अपर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल पर आया तो इसको वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहेंगे। S2 से T2 में गया तो इसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहेंगे। S2 से S1 में गया तो इसको इंटरनल कन्वर्जन कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन या तो S1 में पहुंच गया या T2 में पहुंच गया। T2 से T1 में भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। T2 से T1 में भी आ सकता है।
और S1 से भी T1 में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन अगर S1 में है या T1 में है, पहुंच गया है, तो अगेन ग्राउंड स्टेट में या तो वो विदाउट इमिशन ऑफ लाइट नहीं इमिट करता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी देता हुआ आ सकता है, इधर से भी नीचे आ सकता है और इधर से भी विदाउट हीट इमिट किए हुए विदाउट लाइट इमिट किए हुए आ सकता है, या लाइट इमिट करते हुए आ सकता है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस द्वारा। ठीक, एक और पॉसिबिलिटी है, जब इलेक्ट्रॉन S1 में रहता है या T1 में रहता है, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में रहता है, तो वहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। देयर मे बी सो मैनी केमिकल प्रोसेसेस इन S1 एंड T1 स्टेट। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि S1 और T1 की जब आप एनर्जी देखते हो तो T1 की एनर्जी S1 की अपेक्षा कम है, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट जो है वो सिंगलेट स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग वैसे तो S से T में जाना स्पिन फॉरबिडन है, बट एनर्जेटिकली फेवर्ड रिएक्शन, फेवर्ड चीज़ है ये। तो ये कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करता है, तो ज़्यादातर रिएक्शन या तो फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में करता है या फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल रिएक्शंस दिखाता है। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं कि लाइफ टाइम ऑफ S2 इज लेस देन 10 to the power -11 seconds एंड रेडिएशन लेस ट्रांजिशन में अकर, यानी S2 से S1 में ट्रांजिशन हो सकता है, जिसको हमने इंटरनल कन्वर्जन कहा है। S1 हैज़ लाइफ टाइम ऑफ -8 seconds एंड इट में अंडरगो फॉलोइंग एनर्जी डिसिपेशन प्रोसेस। S2 से ज़्यादा लाइफ टाइम S1 की होती है, स्लाइटली ज़्यादा। और S1 में क्या क्या हो सकता है ये डिस्कस कर लेते हैं। सो S1 में इमिट द एनर्जी एज अ फोटोन। S1 जो है वो अपनी एनर्जी को लाइट के फॉर्म में निकाल सकता है, उत्सर्जित कर सकता है, एंड इट में ड्रॉप टू S0 और वापस ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरेसेंस एंड generally it occurs within 10 to the power 9 seconds to 10 to the power -6 seconds. Now एक और चीज़ हो सकती है S1 में। S1 में रिटर्न टू S0 बाय रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। रेडिएशन लेस ट्रांजिशन यानी कि हीट के फॉर्म में भी ये अपनी एनर्जी दे सकता है और वापस ग्राउंड स्टेट में लौट सकता है। एक और चीज़ हो सकती है, S1 में अंडरगो केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शन। S1 स्टेट में रहते हुए मॉलिक्यूल रासायनिक अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित कर सकता है। और लास्ट चीज़ जो हो सकती है वो इम्पॉर्टेंट है, S1 में डीके टू T1। S1 से T1 में ट्रांजिशन हो सकता है, इसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। ऑल्दो S1 से T1 जो कन्वर्जन है इट इज़ एनर्जेटिकली फेवर्ड, क्योंकि T1 की एनर्जी कम है, S1 की ज़्यादा है, तो एनर्जेटिकली तो इलेक्ट्रॉन को T1 में ही रहना चाहिए, बट इट इज़ अ स्लो प्रोसेस बिकॉज चेंज इन मल्टीप्लिसिटी इज फॉर्मली फॉरबिडन प्रोसेस। यहाँ मल्टीप्लिसिटी बदल रही है ना, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये प्रोसेस स्लो रहेगा। स्लो होने के बावजूद भी दिस फिनोमेना इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि T1 की स्टेबिलिटी S1 से ज़्यादा है। ये मैंने लिख दिया है, लाइफ स्पैन ऑफ T1 इज 10 to the power -6 seconds, राइट। तो S1 में क्या क्या हो सकता था वो मैंने चारों चीज़ें आपको बता दी हैं। अब एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन T1 स्टेट में है तो द T1 स्टेट में अंडरगो फॉलोइंग एनर्जी डिसिपेशन प्रोसेसेस। क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं एनर्जी डिसिपेशन के? पहला है T1 स्टेट में रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, यानी T1 से वापस S0 स्टेट मिल सकती है बाय इमिशन ऑफ फोटोन, यानी यहाँ लाइट का
उत्सर्जन हो रहा है, लाइट निकल रही है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोरेसेंस. नाउ लाइफ स्पैन ऑफ फॉस्फोरेसेंस इज very high. तो 10⁻³ seconds to hours और days और even years. फॉस्फोरेसेंस जो है वो सालों साल हो सकता है. अगेन T1 में और क्या हो सकता है कि रेडिएशन लेस डीके भी हो सकता है. T1 से हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल जाए और वापस इलेक्ट्रॉन जो है वो S0 में आ जाए. और तीसरी चीज़ जो हो सकती है वो है केमिकल रिएक्शंस. तो मॉलिक्यूल T1 स्टेट में रहते हुए केमिकल रिएक्शंस भी कर सकता है. सो इंटरनल कन्वर्जन, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग एंड वाइब्रेशनल कैस्केड all are radiation less transitions in which energy is released in form of heat. इन सब में लाइट नहीं निकलती है, हीट निकलती है. In solution, S2 may return to S0 by radiation less process. मैंने वाइब्रेशनल कैस्केड का जिक्र किया नहीं था, इसलिए इसको लास्ट में बता दिया है कि विलेन में S2 स्टेट जो है वो S0 में यानी ग्राउंड स्टेट में भी रिटर्न हो सकती है बाय रेडिएशन लेस प्रोसेस विच इज़ नोन एज वाइब्रेशनल कैस्केड. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट जेब्लॉन्स्की डायग्राम. आई होप आपको इसका ईच एंड एवरी स्टेप समझ में आ गया होगा. हर तरह का ट्रांजिशन आपको समझ में आ गया हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन है चाहे वो इमिशन है. आपको सारे प्रोसेसेस ठीक से समझ में आ गए होंगे. Thank you very much.